हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी गवर्नमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 60 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो बताइएगा 60 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं लास्ट में। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वह हो जाएगी भारोपी। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वह हो जाएगी हिंदी। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की संख्या है? वह हो जाएगी 22 भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार का विलोम शब्द क्या है? तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरिमा का विलोम शब्द होगा तो वह होगा लघिमा होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गरिमा का अर्थ होता है बड़कपन होता है, प्रतिष्ठा होता है, मान होता है, सम्मान होता है, और लघिमा का अर्थ होता है छोटापन होता है, हीनता होता है। तो इसका राइट आंसर इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? वह हो जाएगा लिखित हो जाएगा मौखिक का विलोम शब्द। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी है तो वह हो जाएगी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कौन सा था? वह हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी भाषा की भाषा नहीं है? तो इसमें बताना है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, वह हो जाएगी मलयालम। तो मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो इसका थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा किधर बोली जाती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही किस भाषा की बोली है? वह हो जाएगी बिहारी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वह हो जाएगा सौर सैनी से। हिंदी खड़ी बोली सौर सैनी से विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, वह हो जाएगा 1956 ईस्वी में। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? वह हो जाएगा 343, 351 तक। इसका यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह हो जाएगा चेन्नई में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हो जाएगा, पहले पाली है, फिर प्राकृत, अभ्रंश और हिंदी लास्ट में। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली है, तो ढूंढाली बोली कहाँ की है? वह हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ढूंढाली बोली बोली जाती है तो पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द होगा, तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मौन का विलोम शब्द होगा मुखर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, तो ब्रज बोली किस नाम से जानी जाती है? वह हो जाएगा पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। इसका फोर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो वह हो जाएगा अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? वह हो जाएगी तेलुगु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, वह हो जाएगा पाली हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तो खड़ी बोली और बुंदेली हो जाएगा। तो इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वह हो जाएगा राजभाषा में। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? वह हो जाएगा राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द होगा, तो आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा, आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा तो वह हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा।
तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द है, तो अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा, वह हो जाएगा जंगम हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, वह हो जाएगा पाली हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है, वह हो जाएगा देवनागरी। तो इसका 3rd आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। इसका 3rd आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा खड़ी बोली हो जाएगा। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। तो इसका 3rd आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो कौन सी हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो वह हो जाएगी पूर्वी हिंदी हो जाएगी। तो इसका 1st आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, वह हो जाएगी बघेली हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 1st आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है, तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है, तो पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, वह हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पवन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 3rd आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वह हो जाएगा दूध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द होगा, तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 3रा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो बघेली बोली जाने वाली भाषा किस उपभाषा से संबंध है, वह हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी हिंदी से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो किस तारीख को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, वह हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 3रा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी बघेली हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवसावासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दिवसावासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वह हो जाएगा बीजी खेर थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो वह हो जाएगा राजभाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वह हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बौराए जग व पाए बौराए प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यह हो जाएगा यमक अलंकार। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा, शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरि हो जाएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो गधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनंत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निस्सीम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।